अनिल जी, पिंडदान के पीछे की रणनीति क्या है मोदी जी की? क्या आज इस चीज को ये कहा जाए कि भाई वो प्रधानमंत्री का एक निजी डिसीजन है और इस पर मीडिया क्यों बात करे, इस पर क्यों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं? क्योंकि लेकिन मोदी जी इतना ड्रामा करते हैं हर चीज पर, इतना मीडिया पब्लिसिटी के लिए वो भूखे रहते हैं कि आज माँ के पिंडदान पर भी इतना बड़ा वो तमाशा करने जा रहे हैं, उसका ऐलान उन्होंने पहले से कर दिया है। जी अनिल जी। नहीं नहीं, देखिए ये निजी मामला नहीं है ना। बिहार में चुनाव है और पिंडदान का आपने के लिए जगह चुनी है। संयोग ऐसा है कि गया जी जो है, गया बहुत इम्पोर्टेंट है पिंडदान के लिए। देश भर के लोग आते हैं वहाँ, और वो माना ही जाता है पिंडदान के लिए असली जगह गया जी ही है। हरिद्वार वगैरह में लोग करते हैं, लेकिन जो पिंडदान के लिए जो जगह है धार्मिक रूप से, वो गया जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने जो ये जो समय चुना है, वो समय चुना है चुनाव, बिहार के चुनाव का। और बिहार के चुनाव में ये बात तो आएगी ही ना। अब पिंडदान जो है इस बीच में उन्होंने नहीं किया। ऐसा तो था नहीं कि मतलब वक्त तो था बीच में ना, कर्नाटक चुनाव चल रहे थे उस समय, उनके जो भाई ने किया बनारस में पिंडदान, वो गया जी में कर सकते थे, या गया जी में नहीं किया तो बाद में कर लेते वो। लेकिन उन्होंने बिहार इलेक्शन के लिए ही ये समय चुना है। ये क्लियर है कि बिहार इलेक्शन में वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं वहां के लोगों को, क्योंकि एक कॉमनल ये क्या कहते हैं बेस तो उन्होंने तैयार कर लिया है। 11 साल में ये एक हिंदू समाज का एक वर्ग जो है, जो कि कॉमनल है, आउट एंड आउट कहना चाहिए, वो अंधविश्वासी भी है। ये सिर्फ कॉमनल नहीं है, वो अंधविश्वासी भी है। तो उसको एड्रेस करने के लिए वो उसको दिखाना चाहते हैं, और महिलाओं को खासकर जो गरीब महिला है, ये उनके बीच में दिखाना। देखिए उन्होंने माँ को पिंडदान दिया। एक तो ये है कि एकदम इलेक्शन इसका मोटो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी चीज भी पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये भी है क्या कि सेल्फ सेंट्रिक, अपने पे ही, जो कहा अनुमा जी ने कि अपने पे ही मीडिया का या कैमरे का ध्यान रखना चाहते हैं, ये तो है, ये तो जनरल चीज है। लेकिन स्पेसिफिक चीज ये है कि बिहार के इलेक्शन के लिए उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। एसआईआर के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसके खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसके बचाव के लिए पूरी बीजेपी लगी रही। एसआईआर वाले जो यात्रा थी, उस वोट चोरी यात्रा, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद उन्होंने गाली का इशू उठा करके बिहार बंद करके भी टेस्ट कर लिया, वो भी नाकामयाब रहा। लेकिन उनके पास हमको लग रहा है कि कंटेंट का बहुत अभाव हो गया है। मैं आपको रोक रही हूँ ताकि दर्शकों को मैं ये बता दूं कि जो मैं बात ये कह रही थी कि पंकज मोदी ने पिंडदान किया था, ये वो डेट है, देखिए जो लाल सर्कल में बनी हुई है, May 7, 2023। कर्नाटका के चुनाव चल रहे थे उस समय। मोदी जी के भाई पंकज दास मोदी ने वाराणसी में, फ्राइडे का दिन था जब मोदी जी के भाई ने उनके माता और पिता का पिंडदान किया था। नीचे लिखा हुआ है, द पिंडदान रिचुअल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's mother Hiraben and father Damodar Das Modi were performed at the Dashashwamedh Ghat in his parliamentary constituency of Varanasi on Friday. जी अनिल जी, सॉरी, बोलिए। देखिए इसमें भी एक नियम है। नियम क्या है? जो पिंडदान है या ये करने का, ये फर्स्ट जो राइट है वो होता है एल्डेस्ट ब्रदर का। हिंदू धर्म के बारे में भी उनको महर्षि कर्वे की किताब है, जो कि जिसमें कि ऑथेंटिक जो संस्कार के नियम है वो उसमें दिए हुए हैं। मतलब जो मैं अंग्रेजी की किताब बता रहा हूँ, हिंदी में और दूसरे में गीता प्रेस वगैरह वाली किताब ले सकते हैं। वो उसमें वो दिया हुआ है कि तरीका, और हम लोग को भी मालूम है, पहला राइट जो है वो फर्स्ट, जो ये क्या कहते हैं पहला बेटा होता है उसका है, नहीं तो यंगेस्ट का। ये जो बीच वाले जो बच्चे हैं उनको जो है वो, उनको जब नहीं कोई रहेगा तभी नेक्स्ट किंग टाइप का जो होता है ना, कि आपका जो बचा हुआ जो लोग हैं उनको हिस्सा है। ये तो जबरदस्ती इसको पॉलिटिकली, मतलब इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, इसमें कोई किसी तरह की आस्था का सवाल नहीं है, न माँ के प्रति का कोई आस्था का सवाल है। ये आउट एंड आउट एक पॉलिटिकल मूव है उनकी तरफ से, जिसकी विरोध में बोलना चाहिए या लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि आपके
जो आपकी आस्था है उसका उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो राजनीतिक। और वो तो आप देख ही चुकी हैं कि कोरोना के समय में उन्होंने लाइन लगवा दिया था, क्या कहते हैं, अपने नोटबंदी के समय में ना, पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा कि क्या था वो जो माता जी जो को भेज दिया था। अब बताइए कि कोई भी आदमी समझ सकता है, इवन जो प्रधानमंत्री नहीं भी है, जिसका बेटा क्लर्क भी होगा, वो भी अपनी माँ को लाइन में नहीं लगवाएगा बैंक में, वो अपना इंतजाम करेगा खुद ही। तो वो सब सब उन्होंने फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। और इसमें लास्ट पॉइंट, मीडिया का नाम जरूर लीजिए। ये जो उनका उनका जो मन जिसको कहता है वो विचलित कर देता है वो कैमरा, ये इसका दोष मीडिया को भी है, क्योंकि वो जो है कैमरा लेके इस तरह के अपॉर्चुनिटी पर इस पर बहस करवाएगा, इस पर जो है ये करेगा। ये जो कैमरा उनको उनको जो जो उनकी राजनीति को पथभ्रष्ट करने का काम, देश की राजनीति को तो किया ही, प्रधानमंत्री के राजनीति को भी पथभ्रष्ट करने का काम, क्योंकि उनको यही सब मुद्दे बताता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज, अभी ब्रेकिंग न्यूज रहा था कि उन्होंने नसीहत दी, किसी में देख रहा था मैं 3 घंटे पहले का, कि नसीहत दी कि उपराष्ट्रपति पद का में जो वोटिंग करे सांसद, एक भी वोट खारिज न हो। अरे ये बताने का है, और ये तो कोई जो क्या कहते हैं पार्टी का जो मैनेजर है या अध्यक्ष वो बोलेगा, वो क्यों बोला? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तरह से मीडिया में आते रहना है। और लेकिन बिहार में एक जो इशू, सबसे बड़ा इशू आ रहा है, वो ये है कि किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। और मुझको लग रहा है कि एनडीए बिहार में और बीजेपी भी इस पक्ष में नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, वो लोग भी कुछ चेहरा खोज रहे हैं। और उनकी हालत तो खराब ही है नीतीश जी की। तो मोदी जी ने अपना प्लेसमेंट कर दिया है कि हमारे ही नाम पर चुनाव लगा, माँ को गाली दी, माँ को पिंडदान करेंगे, माँ मैं, और यही सब टाइप का जो है वो एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, जो कि मोदी सेंट्रिक नैरेटिव हो। इसका इसका जबकि देख चुके हैं कि अभी बहुत ही फ्लॉप रहा बिहार बंद का जो उनका ये था उपक्रम। तो ये उनको समझना चाहिए, लेकिन कुछ समझाने वाला नहीं है। सही कहा कि उनका स्क्रिप्ट राइटर या एडवाइजर्स जो है बहुत ही नालायक किस्म का है, उसको उनको तुरंत सैक करना चाहिए, हटाना चाहिए, और हटा करके दूसरा रखें कुछ विद्वान या समझदार तेज तर्रार लोगों को। ये मेरी भी सलाह है। अनुमा जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।